हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी टीचर और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग कवित्री महादेवी वर्मा की कविता मधुर मधुर मेरे दीपक जल को पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने इस कविता के कुछ अंशों की व्याख्या प्रस्तुत की है और आज मैं पुनः इस कविता के 2 अनुच्छेद को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो जिन बच्चों ने भाग 1 का वीडियो नहीं देखा है वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ, जहाँ पर मैंने पार्ट 1 वीडियो का लिंक दे दिया है। तो वे लिंक को क्लिक करके कविता को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो आज मैं मधुर मधुर मेरे दीपक जल कविता के जिस अंश की व्याख्या प्रस्तुत करूंगी उसे मैं सबसे पहले आपको पढ़कर सुनाती हूँ, ताकि आप इस बात को समझ सकें कि आज के वीडियो में आप कितने अंश की व्याख्या जो है आप लोगों को समझाई जाएगी। देख लीजिए। सारे शीतल कोमल नूतन मांग रहे तुझसे ज्वालाकन, विश्व सलभ सिर धुन कहता मैं, हाय न जल पाया तुझमें मिला। सिहर सिहर मेरे दीपक जल, जलते नभ में देख असंख्यक, स्नेहहीन नित्य कितने दीपक। जल में सागर का उर्जलता, विद्युत ले घिरता है बादल, बिहस बिहस मेरे दीपक जल। तो अब चलिए मैं कठिन शब्द के अर्थ को बता दूं। देखिए, शीतल, शीतल यानी ठंडे स्वभाव वाले, नूतन यानी नया, ज्वाला, ज्वाला कहा गया है अग्नि या ऊर्जा को, या फिर प्रेरणा भी कह सकते हैं। विश्व सलभ, देखिए सलभ का अर्थ होता है पतंगा, और विश्व यानी संसार, यानी संसार के लोगों को क्या कहा गया है? पतंगा की तरह, यानी पतंगा संपूर्ण विश्व को कहा गया है। विश्व को यानी विश्व के लोगों को कहा गया है। असंख्यक यानी अनगिनत, स्नेहहीन यानी प्रेम से हीन, प्रेम से रहित, नित्य यानी हमेशा, जलमय यानी जलमग्न, सागर यानी समुद्र, उर यानी हृदय, विद्युत यानी बिजली, विहस विहस यानी आनंदित होकर। तो अब चलिए मैं पंक्ति की व्याख्या करती हूँ। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बतलाया था कि महादेवी वर्मा जी ने अपने आत्मा को ही दीपक माना है। उनकी आत्मा ही दीपक के सदृश जल रही है और जल करके ईश्वर तक पहुँचने का जो मार्ग है उसे प्रकाशित कर रही है। और उस प्रकाश में उनका अहंकार जो है गलकर नष्ट हो गया है, क्योंकि वह प्रकाश ज्ञान का प्रकाश है। और जब हृदय में ज्ञान का उदय होता है, जब हृदय ज्ञान के प्रकाश से आलोकित हो जाता है, तब मनुष्य के हृदय से अहंकार का विनाश भी हो जाता है। देखिए, सारे शीतल कोमल नूतन मांग रहे तुझसे ज्वालाकन, तुझसे यानी दीपक से, यानी कवित्री की जो आत्मा दीपक रूप में जल रही है उसमें एक ऊर्जा है, उसमें एक अग्नि जो प्रज्वलित हो रही है, वह क्या करती है? दूसरों को प्रेरणा देती है। तो मांग रहे हैं, उससे प्रेरणा प्राप्त करना चाहते हैं, उससे ऊर्जा लेना चाहते हैं। कौन? सारे शीतल कोमल नूतन, यानी संसार के जितने भी शीतल ठंडे स्वभाव के लोग, कोमल स्वभाव के लोग, जितने भी नए लोग हैं, ये सभी जो है क्या मांग रहे हैं? ज्वालाकन मांग रहे हैं, यानी ऊर्जा को मांगना चाह रहे हैं। ऊर्जा यानी अग्नि को मांग रहे हैं। जैसे कहते हैं ना, सूर्य क्या है? ऊर्जा का स्रोत है। और हम लोग ऊर्जा किससे लेते हैं? सूर्य से प्राप्त करते हैं, किसी न किसी रूप से, भोजन के रूप में कहिए या धूप सेक कर सूर्य की ऊर्जा को हम लोग प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर भी कवित्री ने जो बतलाया है कि उनकी आत्मा दीपक रूप में है जो प्रज्वलित है, उससे प्रेरणा ग्रहण करना चाहते हैं। कौन? संसार के सभी लोग उनसे ज्वालाकन मांग रहे हैं, उससे ऊर्जा प्राप्त करना चाहते हैं, उससे प्रेरणा प्राप्त करना चाहते हैं। विश्व सलभ सिर धुन कहता मैं, हाय न जल पाया तुझ में मिल। और ये विश्व सलभ यानी, सलभ यानी पतंगा। तो पतंगा की क्या विशेषता है? जब भी कोई दीपक जल रहा हो या मोमबत्ती जल रही हो तो वो क्या करता है? पतंगा उस दीपक की लौ में अपने आप को जला देता है। तो यहाँ कवित्री कहती है कि पतंगा दीपक की लौ में जलकर अपने आप को समाप्त कर देता है, लेकिन यहाँ स्थिति विपरीत है। यहाँ पर वे बताना चाहती हैं कि ये संसार के लोग, विश्व सलभ, ये संसार के लोग पतंगा की तरह हैं, लेकिन वे क्या कह रहे हैं कि उन्होंने अपने हृदय से मैं, यहाँ जो मैं है, मैं मतलब अहंकार, अहंकार का उन्होंने विनाश नहीं किया, अहंकार को उन्होंने नष्ट नहीं किया। इस कारण न जल पाया तुझ में मिल, यानी इस कारण आत्मा रूपी दीपक
की लौ में जल नहीं पाए। ये संसार के लोग क्या कह रहे हैं कि उन्होंने अपने हृदय से अहंकार का नाश नहीं किया, अपने हृदय से अहंकार को दूर नहीं किया, इस कारण वे आत्मा रूपी दीपक की लौ में मिलकर नहीं जल पाए। उन्होंने अहंकार को नहीं जलाया है। जैसा कि आरंभ में कवित्री कहती हैं, मृदुल मोम सा घुल रे मृदुतन, यानी उन्होंने अपने शरीर को क्या किया, मोम के समान गला दिया, अहंकार का विनाश कर दिया। लेकिन संसार के लोगों ने अभी तक अपने अहंकार का विनाश नहीं किया है। इस कारण क्या होता है, हाय न जल पाया तुझ में मिल। इसीलिए वे सभी आत्मा रूपी दीपक के साथ मिलकर अपने आप को, अपने अहंकार को समाप्त नहीं कर पाए। सिहर सिहर मेरे दीपक जल। इसीलिए कवित्री कहती हैं कि हे आत्मा रूपी दीपक, तुम धीरे धीरे सिहर सिहर कर, यानी रुक रुक कर प्रज्वलित हो, जलो। आगे देखिए, जलते नभ में देख असंख्यक, स्नेहहीन नित कितने दीपक। तो नभ मतलब आकाश और असंख्यक का अर्थ है अनगिनत। तो आसमान में हम लोग क्या देखते हैं, अनगिनत तारे देखते हैं। तो ये तारे आसमान में टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, तो ऐसा लगता है कि मानो आसमान जल रहा है। यानी प्रकृति में भी जलने की प्रक्रिया हमें हर जगह दिखाई देती है। तो महादेवी वर्मा जी कहती है कि जलने की सीख हमें प्रकृति से भी मिलती है। यानी प्रकृति के कण कण में हम देख सकते हैं ये जलने की प्रक्रिया निहित है। तो उन्होंने क्या बताया कि आसमान में अनगिनत तारे, एक नहीं असंख्य, जिसकी हम गिनती ना कर सकें, इतने तारे जो हैं दिखाई देते हैं। इसे ही दीपक कहा गया है। तो ये टिमटिमाते हुए तारे कैसे प्रतीत होते हैं, मानो आसमान में दीपक जल रहे हों। और कवित्री यह भी कहना चाहती है कि उनमें से बहुत से तारे कैसे हैं, स्नेहहीन, यानी प्रेम से हीन हैं, लेकिन वे फिर भी आसमान में रोज जलते हुए दिखाई देते हैं, आसमान में टिमटिमाते दिखाई देते हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो आसमान जल रहा है। यानी वहां भी जलने की प्रक्रिया है। तात्पर्य यह है कि तारे आसमान को जलाए रहते हैं। अब देखिए, जलमय सागर का उर जलता। अब यहाँ पर उन्होंने सागर का उदाहरण दिया है। यहाँ पर कवित्री बताती हैं कि जल से भरा हुआ, जलमय, जलमग्न सागर का हृदय भी जलता है। कि हम सभी क्या देखते हैं, समुद्र। समुद्र कैसा होता है, जल से भरा हुआ, अथाह जल राशि से भरा हुआ, जलमग्न। तो ऐसा सागर जिसके बारे में कहा जाता है कि धीर है, गंभीर है, किंतु सागर की गहराई में भी असंख्य ज्वालामुखी उठते रहते हैं। तो जलमग्न होने पर भी समुद्र भले ही शांत दिखाई दे, गंभीर दिखाई दे, लेकिन समुद्र के भीतर भी जलने की प्रक्रिया होती है। विद्युत ले घिरता है बादल। अब उन्होंने बादल का उदाहरण दिया है कि बादल ठंडकता का एहसास दिलाते हैं, ठंडक को लिए रहते हैं, क्योंकि बादल से ही वर्षा होती है। लेकिन हम लोग यह भी देखते हैं कि उसी बादल में बिजली भी होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में जब आसमान में बादल गरजते हैं तो विद्युत भी चमकती है, रह रहकर बिजली भी चमकती है। तो ये बिजली कहाँ निहित है, बादल में ही निहित है। यानी बादल जो है वो ठंडकता प्रदान करने वाला है, लेकिन उस ठंडकता प्रदान करने वाले, राहत प्रदान करने वाले बादल में भी क्या देख रहे हैं, बिजली देख रहे हैं। यानी यहाँ भी जलने की प्रक्रिया है। तो कवित्री ने इस तरह से बताया है कि प्रकृति के कण कण में ये जलने की प्रक्रिया है। वे अपनी आत्मा को संबोधित करते हुए कहती हैं कि तुम दीपक की भांति जलो। हे आत्मा, तुम दीपक की तरह जो, आत्मा को ही दीपक मान लिया गया है, तो वो दीपक की तरह जलने कहती हैं। जलने का अर्थ होता है अपना समर्पण। जलने का अर्थ है अपने आप को, यानी अपने अहंकार को
जला देना। और इस प्रकार कवित्री परमात्मा तक पहुँचने का जो रास्ता है, उस पथ को अपने आत्मा रूपी दीपक जलाकर प्रकाशित करना चाहती हैं। यदि मार्ग प्रकाशित होगा तभी वे परमात्मा तक सहजतापूर्वक पहुँच सकेंगी, क्योंकि बिना जले ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो जलने का अर्थ आप लोगों ने समझ लिया, अपने अहम भाव को जला देना, अपने अहंकार को जलाना है। और जब तक आप अज्ञानता को दूर नहीं करते हैं, अपने अहंकार को अपने हृदय से नहीं समाप्त करते हैं, तब तक आप ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए महादेवी वर्मा क्या कहती हैं, बिहस बिहस मेरे दीपक जल। अतः हे आत्मा रूपी दीपक, तुम आनंदित होकर जलो। इसलिए कवित्री अपनी आत्मा रूपी दीपक से कहती हैं कि तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। जलने की प्रक्रिया पूरे ब्रह्मांड में है, पूरे प्रकृति में है, अतः तुम आनंदित होकर के जलो। तो अब चलिए मैं इसका विशेष बतला देती हूँ। इसका विशेष आप स्क्रीन पे देखिए, वहाँ पर मैंने सभी को पॉइंट वाइज लिखा है। तो इस अंश में कवित्री का आध्यात्मिकता का भाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। कवित्री ने प्रकृति के विभिन्न उपादानों को उदाहरण के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया है, जैसे नभ, बादल, विद्युत, सागर इत्यादि। कवित्री ने अपने आस्था रूपी दीपक को निरंतर जलने के लिए कहा है। विश्व सलभ में रूपक अलंकार है, क्योंकि उपमेय को ही उपमान मान लिया गया है। इसके साथ ही साथ जलमय सागर का उर्जलता में मानवीकरण अलंकार देखते हैं। सिहर सिहर बिहस बिहस में पुनरुक्ति अलंकार है। प्रस्तुत अंश की भाषा तत्सम पदावली युक्त खड़ी बोली है। तो उम्मीद करती हूँ कि इस अंश का अर्थ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो मुझे कमेंट अवश्य करें। वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे शेयर भी ज़रूर करें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।